अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और मेरे साथ मौजूद है कमर भाई। कल कमर भाई कहीं काम गए हुए थे, जिसकी वजह से कमर भाई हमारी वीडियो का हिस्सा नहीं थे। आज फिर कमर भाई आ गए तो हमारी वीडियो का हिस्सा बन चुके हैं। कमर भाई, आज हमारे पास दो खबरें हैं। एक खबर ये है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है और वो अपने पुराने फैसलों पर आ गई है। इसके अलावा कमर भाई जो उमर अकमल है ना, बाबर आजम का पितरेर, उस कमर भाई पीसीबी नो तो बाबर आजम नो का धोख रख देता। कमर भाई आपको पता चला है? नहीं, आप बता। और एक कमर भाई और खबर है हमारे पास के पीसीबी ने जो खिलाड़ी अपना पीएसएल को छोड़कर आईपीएल की तरफ गए ना, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कमर भाई, इन तीन टॉपिक पर हम बातें करेंगे। कमर भाई, हमारा पहला टॉपिक है, मैंने जो आपको बताया है कि जो हमारी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है वो पहले T20 मैच के बाद बौखलाहट का शिकार हो गई है और उन्होंने अपने पुराने फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कमर भाई को पता है किस तरह? वो कमर भाई इस तरह के, जिस तरह पहले होता था ना कि नौजवान खिलाड़ियों को एक आध मौका दिया जाता था, एक आध मैच खिलाया जाता था और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो उसके बाद उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता था। इसी तरह का कुछ सीन कल के मैच के लिए भी बन रहा है। कमर भाई, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में तीन जो है ना तब्दीलियां की जा रही हैं और तीन नौजवान खिलाड़ी जो पहले मैच में अपने डेब्यू मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको पहले ही मैच के बाद टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। कमर भाई, उनमें पहला नाम है अब्दुल समद का। अब्दुल समद की जगह जो है ना सुनने में आ रहा है कि उस्मान खान को टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये कमर भाई ज्यादती नहीं है? एक नौजवान खिलाड़ी जिसको आपने अपना टीम में ले आए हैं और एक ही मैच के बाद आप उसे बाहर कर रहे हैं। तो कमर भाई, मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। पहले मैं आपको दूसरे दो नाम बता देता हूँ। उसके अलावा कमर भाई, जहांदाद खान को भी ड्रॉप करके उनकी जगह बास अफरीदी को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। ये कमर भाई फैसला मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन ये पहले मैच में ही होना चाहिए था। जहांदाद खान का जो है ना कोई किरदार नज़र नहीं आया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो उसके अलावा कमर भाई, जो तीसरी तब्दीली पाकिस्तान टीम में होगी ना, वो है कि मोहम्मद अली को ड्रॉप करके उनकी जगह कमर भाई हारिस रऊफ को टीम में लाया जा रहा है। जबकि मोहम्मद अली ने तो अपना शाहीन अफरीदी से अच्छी बॉलिंग की थी और शाहीन अफरीदी की भी बॉलिंग किसी काम की नहीं थी, लेकिन शाहीन अफरीदी को बचाया जा रहा है। तो मोहम्मद अली को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कमर भाई, अब आप बताएं इस बारे में आप क्या कहते हैं? जो तब्दीलियां कर रहे हैं कमर भाई, ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी नहीं करनी चाहिए। लड़के खेलेंगे, कल वाले मैच वाले खेलेंगे, गलत कर रहे हैं। हाँ, इनको मौका देना चाहिए कमर भाई, मौका देना चाहिए कम अज कम। कमर भाई 8-10 मैच इनको दें। कमर भाई, वो कल मैंने खबर सुनी है कि जो है ना पाकिस्तान टीम पिछले 15 T20 मैचेस में से 11 मैचेस जो है ना वो हारी है और 4 मैच सिर्फ जीतने में कामयाब रही है, वो भी कनाडा, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो कमर भाई, इन 15 मैचों में से एक मैच जो है ना सिर्फ ये नौजवान खिलाड़ी खेले हैं, बाकी 11 मैच वो जो है ना हमारे पुराने खिलाड़ी, मतलब सीनियर खिलाड़ी रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम, ये सारे शामिल थे। उसके बावजूद पाकिस्तान टीम 11 मैच आ रही है। तो कमर भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने खुश ना तो गलत कर रहे हैं। मौका देना चाहिए, मौका देने चाहिए। मैं या तो इनको लाना नहीं था टीम में, या अगर ले आए। मैं गलत कर रहे हैं 20 कमर भाई, अगली खबर जो है ना, मैंने खबर पढ़ी है कि जो उमर अकमल है ना, बाबर आजम का पितरेर, उसने कमर भाई बाबर आजम को और पीसीबी को सही धोया है। उसने कहा है कि मैं जनाब ना, मेरी अभी 4-5 साल की क्रिकेट बची हुई है तो मुझे ना मौका देना चाहिए। तो मैं इस बारे में अपना पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करना चाहता हूं। मैंने उनके सेक्रेटरी को कितनी दफ़ा कहा है और कुछ बंदे तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते, जबकि सेक्रेटरी को मैंने कहा है तो वो कहता है जी मोहसिन नकवी के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। तो मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है कि मैं पिछले 20 साल में आप देख लें कि मेरे जैसा जो है ना मिडल ऑर्डर का कोई बल्लेबाज नहीं है, या अगर कोई है तो मुझे दिखा दें। उन्होंने कमर भाई बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया पीसीबी को और बाबर आजम को कहा है कि बाबर आजम जो है वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के कप्तान है। तो बाबर आजम बताएं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको क्या इस्तेमाल किया है, बेंच स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत बनाया है और जो है वो पाकिस्तान टीम का बैकअप क्या तैयार किया है। उन्होंने शदीद खुल के कमर भाई अपना उमर अकमल ने ना अपने पितरेर बाबर आजम को शहीद मंड के उनको तकीद का निशाना बनाया है और उनको कहा है कि आप इतना अर्सा जो आप कप्तानी करते रहे, तो आप मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। पाकिस्तान की अपना ए टीम मुकम्मल नहीं होती, जबकि दूसरी मुल्कों की जो उनकी बी और सी टीमें भी हमारी टीमों से डाटी हैं।
कमर भाई इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो मैं कमर ले आओ अच्छा इनसे खेलेंगे। हाँ कमर भाई, मिडल ऑर्डर का हमारे पास ना उस तरह का वाकई आज भी कोई प्लेयर नहीं है, उस बात उसकी ठीक है। मैं कहता हूँ ले आओ उसको, अभी चांस मिलेगा। कमर भाई एक मैं आपको बात बताऊं कि जब से इन्होंने सरफराज अहमद को हटाया ना, उसके बाद पाकिस्तान की टीम बन नहीं सकी। नहीं बात वो एक उसने अच्छी टीम बनाई हुई थी कमर भाई, ये बाबर खेलता था वन डाउन पे, हफीज शोएब मलिक, चलो उनकी अपना उम्र लग गई थी, वो अपना टीम से निकल गए, लेकिन जो है ना अगर सरफराज रहता तो वो अच्छा बैकअप जो है ना अच्छी टीम तैयार करके जाता, उस पे हमें यकीन था कमर भाई। हमें यकीन था फराज को। मैं कहता हूँ रकमल को ले आओ, रकमल को ले आओ, दलान अकमल को ले आओ। हाँ ये तो कमर भाई जो है ना बाबर आजम रिजवान अपनी एवरेज सीधी करने पे लगे रहे, बाकी टीम का इन्होंने कहा बड़े पर जित निकली है। बाबर आजम वैसे फील्डिंग नहीं है बाबर किसकी? बाबर की। हाँ कमर भाई ठुल्ला होता जा रहा है कमर भाई, उसकी कोई न बैटिंग है न फील्डिंग है न कुछ है ना, कप्तानी है, कप्तानी भी कमर भाई कुछ नहीं थी, तो जिसकी वजह से रिजवान को निकालो, बाबर को निकालो। हाँ रिजवान और बाबर कमर भाई एक को तस्वीर के दो पासे हैं। अच्छा कमर भाई उसके अलावा एक और गाल आपको पता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट भैया भाई कोई जो है ना सौदा शौदा कर ले। अच्छा कमर भाई हमारे पास जो अगली और आखिरी खबर है ना कमर भाई, वो है कि वो साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी नहीं था कॉर्बन बोस्की, वो जिसने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 80-90 स्कोर भी बनाए थे और विकेट भी ली थी डेब्यू मैच पे। अभी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टूर पे गया हुआ था तो उस वक्त वो कमर भाई ना वो PSL में शामिल था, तो PSL में शामिल होने के बाद उसने इंज किया है कि IPL वालों ने उसको ना ज्यादा पैसों की ऑफर दिया है, तो वो PSL को छोड़कर IPL में चला गया है, जिस पर PCB ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और PCB ने उसको नोटिस भेज दिया है कि अगर तुम जो है ना तुम्हारा मुआहदा पहले हमारे साथ था और अब तुम हमारे साथ मुआहदा अगर तोड़ते हो ना तो हम तुम्हारे ऊपर हट जाने का केस करेंगे, जिसके बाद उसको PCB को अपना जुर्माना अदा करना पड़ेगा, पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो कमर भाई इस बारे में आप क्या कहते हैं जो कॉर्बन बोस्की ने किया है? गलत किया, अच्छा गलत किया। मैं कह रहा उसको केस होना चाहिए था। हाँ कमर भाई उसको जुर्माना पड़ना चाहिए, जुर्माना पड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ अभी हो जाए फिर ठीक है। हाँ कमर आगे बस कमर भाई आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ठीक है कमर भाई आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं, मिल देंगे कल एक नई वीडियो के साथ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।